फिल्म द केरला स्टोरी आखिरकार 5 मई सन 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज़ कर दी गई। और जब रिलीज़ हुई तो चूँकि कंट्रोवर्सी इससे पहले ही हो चुकी थी टीज़र और ट्रेलर के देखने के बाद ही, तो इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग जाकर के सिनेमाघरों में देखने की कोशिश करने लगे। हम भी पहुंच गए देखने के लिए और हमने भी सोचा कि लाओ देखते हैं, क्योंकि देखने के बाद ही बताया जा सकता है सही सही कि फ़िल्म में क्या है और फिल्म की सच्चाई कितनी है। बगैर देखे तो नहीं बताया जा सकता। हमने वहां पहुंच करके इस फिल्म के बारे में लोगों की क्या राय बनी वो भी जाना, आपको बताने वाले हैं। और अंत में आपको हम अपना एक व्यू बताएंगे कि दरअसल हमें ये फिल्म कैसी लगी, क्योंकि फिल्म में जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं उसको देखकर दोनों को गुस्सा आएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों का गुस्सा आएगा। लेकिन दोनों का गुस्से का अंदाज और लेवल बिल्कुल अलग अलग होगा। हमने फिल्म देखकर आ रहे लोगों से बातचीत की है। आइए सबसे पहले आपको उनका ओपिनियन दिखाते हैं कि फिल्म देखने के बाद उनकी क्या राय बनी। उसके बाद में अंत में हम आपको अपनी राय बताएंगे और फिल्म के बारे में हमने क्या कुछ देखा और फिल्म में क्या कुछ देखने के लायक है या क्या कुछ नहीं देखने के लायक है, वो तमाम बातें आपको डिटेल में बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पिक्चर अच्छी है, आंकड़ा सही है, अच्छी लगी पिक्चर, सबको दिखाने वाली है ये पिक्चर। फिल्म कैसी लगी आपको? जिस किसी ने भी ये पिक्चर बनाई है ये वाकई में हकीकत है, और ये सिर्फ केरला में नहीं हो रहा है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। जो भी है बहुत घटिया है, कुछ भी स्टोरी नहीं है, बकवास है सब कुछ। पिक्चर तो बहुत अच्छी है और पिक्चर में जो दिखाया गया हकीकत उससे भी ज्यादा कड़वी है। फिल्म तो बहुत अच्छी थी और इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक कि हम लोग अपने रिलीजन के बारे में नहीं जानेंगे तो ये जो फेक रिलीजन है उनके बारे में हम लोगों को भड़काते हैं। तो अगर हम लोग अपने बारे में नहीं जानेंगे तो उनके भड़कावे में आ जाएंगे। तो हम पेरेंट्स को और बाकी जैसे मुस्लिमों में फेक रिलीजन है वो अपने मजहब के बारे में बताते हैं, तो हम लोग को भी अपने घर में जितने भी बच्चे हैं उनको अपने रिलीजन के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो वो सच्चाई नहीं जान पाएंगे। तरह की जैसी भी जो मूवीज बनती हैं, जैसे कि अभी द कश्मीर फाइल्स बनी थी, उसको भी पॉलिटिकल एजेंडा बताया गया था। इस तरह की मूवी में कुछ तो सच्चाई होती ही है। अगर इस तरह का हो भी रहा है, थोड़ा भी 1 या 2% भी हो रहा है, तो वो भी पूरी तरह से ही गलत है। सभी हिंदू लड़कियों को, सभी हिंदू बहनों को देखनी चाहिए। इससे पता चले समाज में रहने वाले आपके ही लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और किस तरीके को वो आप अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। मूवी जरूर देखने है, जो छोटी बच्चियां हैं वो खास कर देखने हैं, जो बाहर ये हकीकत है दुनिया की, इसको दिखाना जरूरी है। वो सब जरूरी है। इस्लाम कितना कट्टरपंथी है इसको दिखाना बहुत जरूरी है। फिल्म के बारे में मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, जो मुसलमान होते हैं ना उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जय श्री राम। मूवी बहुत अच्छी है और ये मूवी आपको जरूर देखना चाहिए, इससे आपको जागरूकता मिलेगी। हाँ भाई साहब, ये तो ग्लोबल एजेंडा है जो कि हर धर्म के खिलाफ चलता है। इस्लामिक जो है ISI को इसमें कहा गया है, जो कि हर मुल्क में चल रहा है। खासतौर पे इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो हम पिछले कुछ दिनों से अवेयर थे, इस मूवी के द्वारा और भी ज़्यादा हम लोगों को जानकारी मिली हुई है। जी, ये बहुत नीडेड फिल्म थी, क्योंकि लोग अलग व्यू पॉइंट बना के रखते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता, बट पता तो चलना चाहिए कि हाँ एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मूवी में एग्जैजरेशन तो होता है बट ये 100% ट्रू है। हाँ, ऐसा होता है और बहुत केसेस हमारे सामने आ भी चुके हैं। बट ये है कि कुछ लोग या कुछ माइंडसेट इसको सब तक पहुंचने नहीं देते, सबको पता नहीं चलता इस बारे में। बहुत पहले से ही हम लोग सुनते आ रहे थे कि ऐसा केरला में हो रहा है, और केरला में तो वाकई बहुत सारी चीज़ें, हम लोग अभी बीच में घूमने भी गए थे तो हम लोगों ने वहाँ का जो सेटअप देखा उसके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर सचमुच ऐसा कुछ चल रहा है। फिल्म के बारे में बताइए। फिर वो भटक करके इस तरह से गलत हाथों में चली जाती हैं, कन्वर्जन होता है, तो एजुकेटिंग है पिक्चर। इन लोगों की बातें सुनने के बाद में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि असल में फिल्म में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी आपने फिल्म नहीं देखी है तो शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपका भी इसी तरह का रिएक्शन सामने आएगा। लेकिन आइए आपको अब उसके बारे में अपनी राय बताते हैं, इस फिल्म के बारे में उस व्यक्ति की राय बताते हैं जो इमोशन से दूर होकर के इस फिल्म को देख रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो हमने इमोशन को हटा करके आपसे बात करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि इस फिल्म को जो बनाया गया है वो कम्प्लीटली इमोशंस को खेलने के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल बनाई गई थी, ये बात बिल्कुल सही है कि कश्मीरियों के साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन एक तरफा जिस तरीके से कश्मीर फाइल में दिखाया गया था और मुसलमानों को ऐसा दिखा दिया गया था कि मानो कि मुसलमान इस धरती पर एक ऐसे जीव की तरह हैं जिनका दुनिया में रहना किसी भी सूरत में ख़तरे से खाली नहीं है, उस तरीके की दिखाई गई थी। और बिल्कुल अगर इस फिल्म में देखेंगे
तो आप पाएंगे कि इस फिल्म में भी मुसलमानों को बहुत ही सुनियोजित तरीके थे, बहुत ही चतुराई और चालाकी के साथ जितने भी सीन हैं, एक एक सीन में मुसलमानों को इस तरीके से दिखाया गया है और पोर्ट्रे किया गया है कि मानो मुसलमान हमेशा कोई ना कोई साजिश करते रहते हैं। इस फिल्म के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मुसलमान बेहद घटिया कौम का नाम है। मुसलमान यानी अगर आप मुसलमान सुने तो आप सतर्क हो जाएं, चौकन्ना हो जाएं। यानी मुसलमान अगर आपके साथ कोई अच्छा भी सलूक कर रहा हो तो इस फिल्म को देखने के बाद यकीनन आपका नज़रिया बदल जाएगा कि आप मुसलमान के हर काम को शक की नज़र से देखने की शुरुआत कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को दिखाया गया है कि वो बहुत ही साजिश के साथ सारा काम कर रहे होते हैं और उनके पीछे पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है। क्या आपको रियल लाइफ में ऐसा दिखता है? कम से कम मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि मुसलमानों को एक तीसरा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होता है और मुसलमान लड़के लड़कियां दिन रात हिंदू और क्रिश्चियन और दूसरे लड़के लड़कियों को फंसाने में लगे रहते हैं। विशेष तौर पर महिलाओं को अलग अलग तरीके से इस्लाम में ला करके और उनको टेररिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल इस फिल्म में ये दिखाया गया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म का कितना ख़तरनाक इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे भी हमारे समाज में नफ़रत की बिल्कुल कोई कमी नहीं थी, बहुतायत समाज में नफ़रत बिक रहा था। थैंक उसमें से मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और अब तो इस फिल्म के माध्यम से यानी उस खाई को और भी ज़्यादा दूर कर दी गई है। यानी मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं और क्रिश्चियनों के दरमियान जो नफ़रत की दीवार थी या नफ़रत की खाई थी उसको और बढ़ा दिया गया है और ज़्यादा कर दिया गया है। क्योंकि अब इस फिल्म को देखने के बाद में कोई भी एक नॉर्मल इमोशनल हिंदू कभी भी मुसलमान बच्चों और बच्चियों के साथ अपने बच्चों और बच्चियों को इंटरेक्ट करने बिल्कुल नहीं देगा। कम से कम अगर उनकी दोस्ती होगी उसको फ़ौरन तोड़वा देगा, उनके साथ अगर मिलना जुलना होगा फ़ौरन बंद कर देगा, घर आना जाना होगा वो भी रोक दिया जाएगा। क्योंकि बहुत ही चतुराई के साथ और बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से विजुअलाइज कर दिया गया है इस तरीके से कि आप एक बार के लिए वाकई में 2-2.5 घंटे का फिल्म देखने के बाद में आप उसी दुनिया में चले जाते हैं और उस दुनिया में इस तरीके से चले जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि ये फिल्म है और रियल लाइफ में कुछ और है। सुदीप्तु सेन जो इसके डायरेक्टर हैं, विपुल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं और अदा शर्मा जो मुख्य अदाकारा हैं, उन्होंने इतनी कामयाबी के साथ इस फिल्म को बना करके हिंदू लोगों के दिमाग में ठूंस दिया है और ये बता दिया है कि मुसलमान इस धरती पर अगर हैं तो वो गाली के लायक हैं। यानी फिल्म के बताने के एतबार से कोई भी मुसलमान इंसान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर मुसलमान है तो ज़रूर वो किसी न किसी साजिश में मुब्तला है और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को अपना साजिश का शिकार बना रहा है इस फिल्म के मुताबिक। और आपको बता दें कि सुदीप्तु सेन ने बहुत ही चतुराई के साथ नॉर्मल मासूम हिंदुओं के इमोशन से खिलवाड़ किया है और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे खूब मोटी रकम उनके टिकट के रूप में कमाने की कोशिश की है। क्या आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति नॉर्मल हिंदुओं को इमोशनली ब्लैकमेल करके पॉलिटिक्स पर छाया हुआ है और करीब करीब 10 सालों से वो प्रधानमंत्री बना हुआ है? आपको बताएं कि बिल्कुल सुदीप्तु सेन ने इसी तरह का काम किया है। उन्होंने भी मासूम हिंदुओं के जज्बात से खेलकर बहुत ही मोटी रकम उगाहने की कोशिश की है और आसानी के साथ हिंदू इस ट्रैप में फंसते भी चले गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पढ़े लिखे समझदार हिंदू हैं वो बिल्कुल इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे और जो पढ़े लिखे और समझदार क्रिश्चियन हैं वो भी इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन नॉर्मल लोग जो इतना ज़्यादा सोचने समझने के लायक नहीं होते हैं वो यकीनन फंस जाएंगे। जब मैं 2-2.5 घंटे फिल्म देख करके निकला तो एक पल के लिए मैंने सोचा कि कितना ख़तरनाक तरीके से ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि मुसलमान एक गाली का सामान बना दिया गया है। यानी जिस तरीके से अगर किसी को गाली देना हो तो उसको कुत्ता कह दो, सुअर कह दो, कमीना कह दो, न जाने क्या क्या कह दो। और इसी तरीके से अब अगर आने वाले दिनों में किसी को अगर गाली देना है तो आप मुसलमान कह दो, वो एक गाली माना जाएगा। यानी मुसलमान को इतना बदतर बना दिया जाए, इतना घटिया बना दिया जाए, ज़मीन से इतना गिरा दिया जाए कि मुसलमान एक गाली का सामान बन जाए। इससे ज़्यादा हैसियत मुसलमानों की कुछ न बचे। हालांकि मुझे नहीं पता कि सुदीप्तु सेन ने जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनकी क्या मंशा है, लेकिन इतना तो साफ लगता है कि पैसा कमाना मंशा है और जज्बात से खेल कर पैसा कमाना मंशा है। क्योंकि सुदीप्तु सेन ने उस फिल्म में जितने भी लोगों को कास्ट किया है एक भी रिनोन फेस नहीं है।
बिल्कुल कंप्लीटली। अदा शर्मा की बात करें तो करीब आधा दर्जन फिल्में दे चुके हैं, लेकिन फ्लॉप 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 फ्लॉप। उसमें जितने लोग भी हैं सब के सब नए चेहरे हैं, और नए चेहरों को इस तरीके से इस जैसी फिल्म के माध्यम से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, जो कि आने वाले दिनों में उनका भी करियर सेट हो जाएगा, उनको भी लोग पहचानने लगेंगे। आपको ये श्योर कर लेना चाहिए कि ये फिल्म समाज के लिए बेहद ख़तरनाक फिल्म है, और इस फिल्म को जितनी ही ज़्यादा संजीदगी से आप देखेंगे वो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी हानिकारक साबित होगा। और इस फिल्म में नफ़रत के साथ साथ गंदगी, सेक्सुअलिटी, न्यूडिटी और इस तरह की चीज़ें तो हैं ही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे अपने बहनों के साथ, अपने बच्चियों के साथ उस फिल्म को जाकर के देखेंगे, जिस फिल्म में हस्बैंड एंड वाइफ के प्राइवेट टाइम को और उनके प्राइवेट एक्टिविटी को थोड़ा सा ढक करके ऐसे ही दिखा दिया गया हो। बहरहाल आपको अगर लगे तो फिल्म देखने जाइए, नहीं लगे तो मत जाइए। मेरी राय है कि फ़िल्म को नहीं देखिए, क्योंकि ये फ़िल्म अल्टीमेटली समाज के अंदर दूरियां पैदा करने वाला है। वैसे अगर आपने फ़िल्म देख ली है तो हमारी इस कमेंट्री के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।